गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका 3rd चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम पढ़ रहे थे बीज गणितीय विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालना। ठीक है, तो बीज गणित विधि में हम सीख रहे हैं अभी प्रतिस्थापन विधि के बारे में। आज एक सवाल मैं आपको करवाऊंगी और अगला सवाल आप जो है वो खुद से पोल में करोगे, फिर प्रतिस्थापन विधि खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम विलोपन विधि को शुरू करेंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि को जो है वो आज खत्म कर देंगे। एक सवाल मैं बताऊंगी, उस सवाल को ध्यान से सुनना, क्योंकि उसको ना तो मैं रिपीट करूंगी और ना ही बार बार बताऊंगी, शायद क्लास के बाद भी ना बताऊं, तो इसलिए अभी के अभी सुन लेना। जहां पे भी डाउट होगा अभी के अभी पूछ लेना। ठीक है, जिसने भी कहा फिर क्लास के बाद ये समझाओ, तो मैं नहीं समझाऊंगी, फिर रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, और उससे पहले चलो एक बार ये कर लेते हैं, हम रिजल्ट देख लेते हैं फटाफट से जो आप कह रहे थे। तो इसमें जिन बच्चों ने पिछली क्लास में 2 सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं, उनके नाम है मोनिका, खुशी, भूमि, अनीता जी के नाम से जो है शिवानी, सतीश, मनीषा, साहिल, राजकुमार जी के नाम से जो है आयशा, लक्ष्मी, आंचल, मीनाक्षी, निकिता, रानी, हिमानी, भूमिका, रितिका, निधि, खुशबू, दीपिका, सुरुचि और हिमांशी। आपका नाम है तो है बेटा, देखो यहाँ पे तो है खुशबू। संजय जी के नाम से आप ही का तो नाम है। मैम ये लेवल 2 की क्लास है। हाँ, L2 प्लस L2 की क्लास है ये। और यहाँ पर देखो तो नेहा, महिमा, एक और नाम से नेहा, अभिषेक, सुहानी, शुभम और रानी, इन बच्चों ने भी जो है वो अपने पिछली क्लास में सब दोनों के दोनों क्वेश्चन के जवाब बिल्कुल सही दिए थे। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं आज की क्लास को शुरू। तो मैंने यहाँ से क्वेश्चन कर लेते हैं स्टार्ट अब। तो क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहले अपने समीकरण लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? समीकरण लिख लेते हैं। पहला समीकरण है 2x जमा 3y बराबर में है 7, इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1 का। और दूसरा जो समीकरण है वो है 4x माइनस का 5y बराबर में 3, और इसको हम नाम दे देंगे 2 का। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2 का। अब हमने क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे? किसी एक समीकरण से या तो x की वैल्यू निकालो या तो y की वैल्यू निकालो। तो मैं दूसरे वाले समीकरण से वैल्यू निकालूंगी x की। क्यों? ताकि आपको और ज्यादा सवाल अच्छे से समझ आए। हम क्यों इसको दूसरे समीकरण से कर रहे हैं? करने को पहले से भी कर सकते हो, पहले से करोगे तो आसान है, लेकिन दूसरे से करोगे तो मुश्किल है, इसलिए मैं आपको मुश्किल वाली चीजें समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा समीकरण लिख दिया 4x माइनस का 5y बराबर में इसके 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब हमने यहां से x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान। जिसका भी ध्यान अभी क्लास में नहीं है, अपने ध्यान को क्लास में लाओ, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक बार समझाऊंगी। अभी समझ लिया तो ठीक है, नहीं तो कल की रिकॉर्डिंग में समझना, क्योंकि क्लास एंड होने के बाद भी क्वेश्चन शायद मैं ना समझाऊं। इसको समझने के लिए 15 मिनट और जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए अभी समझो, इसको ध्यान से समझो। कहीं पर भी डाउट होगा तो पूछ लेना, डाउट पूछ लेना। पूरा क्वेश्चन समझाओ ये नहीं कहना है, जिस पॉइंट पर डाउट है वो पॉइंट पूछना है। यहां तक सभी को समझ आया मैंने क्या किया? यस। ठीक है, तो इसको अभी हमने दूसरे समीकरण से वैल्यू निकालनी है x की। तो मैंने x को अकेला छोड़ना है। x को अकेला छोड़ने के लिए पहले हम क्या करेंगे? माइनस के 5y को उठा के 3 के पास भेज देंगे। 3 के पास भेजेंगे तभी तो x जो है वो अकेला रहेगा ना। तो माइनस के 5y को उठाओ और 3 के पास भेज दो, तो 4x रह जाएगा ऐसे का ऐसा। माइनस के 5y को उठा के 3, बाकी बच्चों को मेरी वॉइस आ रही है क्या? यस मैम। तो बेटा आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है? ठीक है, आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है, क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो। यहाँ पर आ गया 3 और ये
5y माइनस का है तो यहाँ पर आके जमा का बन जाएगा। 5y यहाँ पे है माइनस का, इधर गया तो कैसा बन जाएगा, जमा का। ठीक है, अब हमने 4x को ऐसे का ऐसा नहीं रखना, क्योंकि अब हमने x को छोड़ना है अकेला। तो अगर मैं x को बिल्कुल अकेला छोड़ दूं तो ये आ जाएगा 3 जमा 5y बटे में इसके 4। ये क्या आ जाएगा, 3 जमा 5y बटे में इसके 4। 4 बटे में क्यों गया, 4 यहाँ पर x के साथ गुणा कर रहा है। क्या कर रहा है, x के साथ यहाँ पर गुणा कर रहा है। तो जब इसको बराबर के उस पार भेजेंगे तो वहां जाके ये भाग करेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, 4x था, माइनस का 5y था, पहले माइनस के 5y को 3 के पास भेजा तो जमा का हो गया, 3 जमा 5y आ गया। x का मान निकालना था, x को अकेला छोड़ा, 4x के साथ गुणा कर रहा है। क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। बराबर के उस पार जाएगा तो भाग करेगा। इस समीकरण को नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3 का। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 3 का। और अब क्योंकि हमने दूसरे समीकरण से वैल्यू निकाली है तो हम इसको पहले समीकरण में भरेंगे। दूसरे समीकरण से वैल्यू निकाली है x की, तो डालेंगे कहाँ, पहले समीकरण में। कहाँ डालेंगे, पहले समीकरण में। तो पहला समीकरण लिख लेते हैं, 2x, एक तो इतने लेट बच्चे ज्वाइन करते हैं ना, 2x जमा का 3y बराबर में इसके 7। 2x जमा का 3y बराबर में इसके 7। 2 को ऐसे का ऐसा रखो। x का मान आपने अभी अभी निकाला है। क्या किया है, x का मान आपने अभी अभी निकाला है। 2 तो ऐसे कैसा रहेगा, जमा का 3y भी ऐसे कैसा रहेगा, बराबर का 7 भी ऐसे कैसा रहेगा। किसकी वैल्यू हटाएंगे, तो इस x को यहां से हटाएंगे और x की जगह पे लिख देंगे 3 जमा 5y बटे में इसके 4। x की जगह पे लिख देंगे 3 जमा 5y बटे में इसके 4, क्योंकि ये x की वैल्यू है। जो x था वो 2 के साथ गुणा कर रहा था। ध्यान से सुनो, जो x था वो 2 के साथ गुणा कर रहा था। तो जो ये हमने x की अभी नई नई वैल्यू लिखी है, नंबर 1, इसको ब्रैकेट में लिखो। नंबर 1 इसको ब्रैकेट में लिखो। x 2 के साथ गुणा कर रहा था तो x की जो वैल्यू हमने लिखी वो भी 2 के साथ गुणा करेगी। वो भी क्या करेगी, वो भी 2 के साथ गुणा करेगी। सभी को क्लियर है, बस वैल्यू भरी है और कुछ नहीं किया है। और वैल्यू जब भरी तो ब्रैकेट लगाया। ठीक है, ठीक है, यस मैम। आगे बढ़ते हैं। Yes. अब देखो, अगर कभी ऐसा होता है हमने लिखा हो यहाँ पर 5/3, यहाँ पे लिखा हो 9/10, तो हम देखेंगे क्या ये ऊपर नीचे कट रहे हैं 5 और 3? जी नहीं, नहीं कट रहे। क्या ये ऊपर नीचे कट रहे हैं 9 और 10? नहीं, ये भी नहीं कट रहे। अभी नहीं बोला, अभी माइक ऑफ रखो, जब मैं बोलूं तभी बोलना है। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे जब नहीं कट रहे थे तो हमने कहा कि चलो तिरछे में ट्राई करते हैं। कैसे में ट्राई करते हैं, तिरछे में, मतलब ऐसे आड़े टेढ़े में। क्योंकि गुणा में ऐसा होता है, गुणा में आप ये चीजें कर सकते हो कि तिरछे में जो है वो चीजों को काट सकते हो। ठीक है, तो 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 3 9। ठीक है, आड़े टेढ़े में हम इनको काट सकते हैं। तो सेम यही चीज हुई इसके साथ भी कि 2 यहाँ पर ऐसे का ऐसा था, गुणा का निशान था और यहाँ पे लिखा था 3 जमा 5y बटे में इसके था 4। तो हम 2 से 4 को काट देंगे। क्या करेंगे, 2 से 4 को काट देंगे। पर मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि मान लो यहाँ पे 5 नहीं होता, यहाँ पर होता 8। सवाल ये है कि यहाँ पर 5 नहीं होता, यहाँ पर होता 8। तो क्या मैं ऐसा कर पाती कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8? नो मैम, नो मैम, नो मैम। कौन कह रहा है नो? और क्यों कह रहे हो, बताओ जरा, कारण बताओ। प्लस में है। अब यस कौन कह रहा है? सिर्फ मुस्कान ने यस कहा। क्यों कह रहे हो यस, बताओ कारण। बिल्कुल, जो पहले आपने कहा वो बिल्कुल सही था कि हम इन
को आपस में नहीं काट सकते हैं, नहीं तो आपने कह दिया, पर जब क्योंकि प्लस में है ये साइड। कारण भी बिल्कुल सही बताया कि यहाँ पर जो ये ऊपर अंश है ना, ये आपस में जमा हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? जमा हो रहे हैं। जब आपकी ऊपर वाली चीजें मतलब कि अंश जो है वो आपस में जमा हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, तब नीचे वाली संख्या इन दोनों में से किसी को भी नहीं काट सकती। नीचे वाली संख्या ऊपर वाली किसी भी संख्या को नहीं काट सकती जब यहां पर हो जमा का निशान। इसलिए हमने नहीं काटना है। और अगर वैसे तो यहाँ पे 5 था, वैसे तो देखो संख्याएं ही ऐसी है जो कट ही नहीं सकती हैं, पर मान लो यहाँ पे 8 होता तो तब भी आप नहीं काट पाते, क्योंकि जमा में ये है, और जब चीजें होती हैं जमा में तब ऊपर नीचे काट नहीं सकते। लेकिन 2 से काट सकते हैं, क्योंकि ये है 2/1 और ये है 3 जमा 5y/4। तिरछे में काट सकते हैं, ऐसे ऐसे तिरछे में जो है वो काट पाते नहीं। इसको तो नहीं काट पाते क्योंकि ये जमा में है, इसको तो नहीं काट पाते, लेकिन 2 और 4 को काट सकते हैं। तो फिर काट दो। ये हो गया 2 एकम 2, ये हो गया 2 दूनी 4। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इसको काट के जो आंसर आया वो लिख लेते हैं। जब हमने 2 से काटा तो ये आ गया 2 एकम 2, ये आ गया 2 दूनी 4। ये वाला 2 तो खत्म ही हो चुका है, तो हमें मिल जाएगा 3 जमा 5y बटे में इसके मिल जाएगा 2 जमा में 3y बराबर में इसके 7। अब मुझे बताओ, क्या मैं इनको जोड़ दूं? 3 जमा 8y लिख दूं? 3 जमा 8y बटा 2, बताओ लिख दूं ऐसे? बताओ हाँ या ना। यस मैम। और यस मैम। जोड़ के लिख सकते हैं मैम? आपसे नो पूछ रहे मैम। हैं। नो क्यों? मैम। नो मैम। नो मैम। क्यों? मैम प्लस प्लस माइनस। मैम प्लस दोनों है ना? क्योंकि मैम इसके बटे में 2 है। बिल्कुल, यस मैम। क्योंकि इसके बटे में 2 है लेकिन इसके बटे में कुछ भी नहीं है। इसके बटे में 2 है लेकिन इसके बटे में कुछ नहीं है, तो आप इनको नहीं जोड़ सकते। तो कैसे जोड़े? सिर्फ और सिर्फ तभी जोड़ पाओगे जब क्या होगा, इसके भी बटे में 2 आएगा। जब क्या होगा, इसके भी बटे में 2 आएगा। मतलब यहाँ पर हमने करना है हरों को बराबर। क्या करना है? हरों को बराबर। और एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले सकते हैं, बट अभी हमें पता है कि 2 ही आएगा, है ना, तो वो भी कर सकते हैं। अब अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि अरे इसको काहे को मतलब 2 दें, हम क्या करते हैं, देखो 2 तो यहाँ पे भाग कर रहा है, इसको उठा के उधर इसकी गुणा करवा दो। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि 2 को इसके बटे में लाने की जरूरत ही क्या है, इसको यहाँ से उठा के सीधा ही 7 के पास भेज दो, तो ये भी गलत है। यस मैम, मेरे दिमाग में ये चल रहा था। अच्छा, पर ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब तक इन सभी के बटे में 2 नहीं होगा तब तक 2 को वहां नहीं भेजा जा सकता। याद रखना इस बात को। 2-3 चीजें सीखी हमने यहाँ पे। नंबर 1, गुणा में कट सकता है, जमा में नहीं कटता। नंबर 2, इनको सीधे सीधे जमा नहीं कर सकते। नंबर 3, अगर इसके बटे में कोई चीज है और इसके बटे में वो चीज नहीं है, तो आप 2 को उठा के उधर भी नहीं भेज सकते हो। 2 को उठा के उधर भी नहीं भेज सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा? आपको पहले हर बराबर करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया इसको यहाँ पे 3 जमा 5y। इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसके बटे में 2 है, लेकिन इसके बटे में 2 नहीं था, तो हमने पहले तो क्या किया, इसको लिख दिया 3y/1, क्योंकि हमें पता है जिसके बटे में कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, उसके पास हमेशा 1 होता है। अब हमने इस 1 को 2 बनाना है। क्या करना है? हमने इस 1 को 2 बनाना है। कैसे बनाएंगे? अगर मैं 1 की गुणा 2 के साथ कर दूं, अगर मैं 1 की गुणा 2 के साथ कर दूं तो ये 2 बन जाएगा। अब नंबर, चौथी बात याद रखनी है, अगर आप अपनी मर्जी से हर में कुछ गुणा करवा रहे हो, नंबर चौथी बात याद रखनी है, अगर आपने अपनी मर्जी से हर में कुछ गुणा करवाया
तो ठीक उसी संख्या को अंश में भी गुणा करवाना ही पड़ता है। नहीं करवाओगे तो फिर से आंसर गलत। अगर नीचे 2 की गुणा करवाई है तो ऊपर भी 2 की गुणा करवाओ। नीचे 2 की गुणा क्यों कराई? क्योंकि हमें एलसीएम में 2, सॉरी एलसीएम नहीं, हर में 2 चाहिए। हर में 2 तभी आएगा जब 1 की गुणा 2 से करेंगे। तो ये है भिन्न। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? हम दोनों पद को बराबर करने, अंश हर को बराबर करने के लिए। अंश हर को नहीं, देखो इसके बटे में 2 था, है ना, ये वाली जो चीज है इसके बटे में 2 था। तो अगर हमें इसको हल करना है, इस पूरी चीज को हल करना है, तो हमें इसके बटे में भी किसी तरह से 2 लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं चाहती हूं कि मैं 5y में 3y को जोड़ दूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके बटे में किसी तरह से 2 लाना पड़ेगा, तब इनके हर बराबर होंगे, तब इनको जमा करेंगे। अब इसके बटे में 2 लाने का एक ही तरीका है कि इसके बटे में लिख दो 1, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास हमेशा 1 होता है। इस 1 को 2 बनाने के लिए मुझे इसकी गुणा करनी पड़ी 2 के साथ। 1 को 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ा? इसकी गुणा करनी पड़ी 2 के साथ। अब यहाँ पे गुणा कर रहे हो तो ऊपर वाले के साथ भी गुणा करनी पड़ेगी। हर में गुणा कर रहे हो 2 से तो ऊपर वाले को भी 2 से गुणा करना ही पड़ेगा। ऐसा मत करना कि नीचे 2 से गुणा कर दी और 3y को ऐसे ही छोड़ दिया अकेला, ऐसा मत करना। ठीक है, अगर नीचे गुणा की है तो ऊपर भी गुणा करो। ये भिन्न का नियम कहता है। भिन्न कहते हैं अगर हर में कुछ गुणा किया तो अंश में भी करना पड़ेगा, अंश में कुछ गुणा किया तो हर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये नियम होता है। अभी क्लियर? मैम 1 गुणा में 2 कैसे आ गए यहाँ पे? क्योंकि हमें इसको 2 बनाना है ना, इसलिए तो 1 गुणा 2 किया। हमें हर में 2 चाहिए ना, अभी तो इसको गुणा कर रहे हैं 2 से। 2 गुणा में 1 है ना? 2 गुणा 1। फिर से बोलो। मैम यहाँ पे यहाँ पे क्या? मैं कह रही हूँ यहाँ पे 1 गुणा में 2 कैसे आया? क्योंकि हमें बटे में 2 लाना है, इसके बटे में 1 है। 1 को 2 बनाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी, इसलिए आया 1 गुणा में 2। यस मैम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बराबर में इसके साथ अब इसको लिख लो ऐसे का ऐसा, 3 जमा 5y बटे में इसके 2 जमा का निशान, इसको गुणा कर दो। इन दोनों को गुणा करके क्या आएगा? मैम 6y बटे 2। बिल्कुल 6y 6y बटे 2। ऐसा। अब ध्यान से देखो, अब हमने कर लिया है हरों को बराबर। अब इसके भी बटे में 2 है, इसके भी बटे में 2 है। तो जब हर बराबर हो जाते हैं तब हम उनको ऐसे लिख सकते हैं एक बार, सिर्फ एक बार। इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो 2 को हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। 2 को एक बार लिख दिया। अब ऊपर जो अंश में चीजें लिखी हैं इसको ऐसे लिखो जैसी लिखी गई है। जैसे कि 3 लिखा है तो आप भी 3 लिखो, जमा का 5y लिखा है आप भी जमा का 5y लिखो, जमा का 6y लिखा है आप भी जमा का 6y लिखो, और बराबर में आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, ये समझ आया? यस मैम। और अंश को लिखा जैसे वो थे वैसे के वैसे। अब कर दो जमा। 3 ऐसे का ऐसा, क्योंकि 3 के पास y नहीं है। जब 3 के पास y ही नहीं तो इसको जोड़ भी नहीं सकते। 5y और 6y को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 5 और 6 11y। y मत भूलो, 11y बटे में इसके 2 बराबर में इसके 7। अब हमने देखा कि जितनी भी चीजें बराबर के इस तरफ है, 3 जमा 11y की तरफ है, उन सभी के ही बटे में 2 है। अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो, अगर ऊपर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ इसके बटे में 2 था, इसके बटे में 2 नहीं था। किसी का माइक ऑन है? पहले तो माइक ऑफ करो। इसके बटे में 2 नहीं था, क्या हो गया? मैम एक बार जो आपने 3 + 11y वाली लाइन लिखी है, एक बार दोबारा समझा दो।
ठीक है, इसको समझाते हैं। पहले ये समझो कि इधर 2 है, इसके पास 2 नहीं है, बराबर के इस तरफ जितनी चीजें हैं उन सभी के बटे में 2 नहीं था, इसलिए इसको उठा के हम उधर नहीं भेज पाए। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आया है 3 जमा 11y, इस पूरे के ही बटे में 2 है, तो अब 2 को उठा के उधर भेज सकते हैं। ठीक है, ठीक है। 11y इसलिए आया क्योंकि देखो 3 तो ऐसे का ऐसा है, 3 जो है वो समान पद नहीं है, किसके, 5y और 6y के, ये दोनों समान पद है, तो समान पदों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ दो, 6 में 5 जोड़ा आ गया 11, तो आ गया 11y। बताओ अभी कोई डाउट? नो मैम। संख्या को नहीं जोड़ी ना, चर को जोड़ा ना दोनों को, में चर है भाई। समान पदों को, बीजीय व्यंजक है, ये चर नहीं है, ये बीजीय व्यंजक है। ठीक है, क्योंकि इनके पास चर है। यस मैम। और एक गुणा भी कर रहे हैं, 5 और y, 6 और y। अब वही मैंने बताया कि दोनों के पास 2 आ गया है, दोनों के नीचे 2 आ गया है, अब इस 2 को उठाओ और उधर भेज दो। बताओ वहां जाके 2 मैम y 1 आ गया। हम गुना करेंगे, मल्टीप्लाई में। ठीक है, वहां जाके करेगा गुणा, तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, ये आ गया 3 जमा 11y बराबर में आ गया 14। अब हमने y का मान निकालना है, तो y को अकेला छोड़ेंगे, 11y को अभी छोड़ा अकेला, 3 को उठा के भेज दिया 14 के पास, तो 14 से कर देगा 3 माइनस, 14 में से 3 गए 11, यहाँ पे भी है 11y, 11 y के साथ गुणा कर रहा है, तो बराबर के उस पार जाके क्या करेगा, भाग करेगा, तो इसने इसको भाग करेगा, भाग कर दिया, 11 एकम 11, 11 एकम 11, और हमें जो है वो y का मान मिल गया 1 के बराबर। क्या मिल गया, 1 के बराबर। ठीक है, अरे दे देना पानी। बेटा माइक ऑफ रखो यानी अल्फिया, अब की जो भी आप घर पे बात करो यहाँ सुनाई दे रही है, ऐसे अच्छा लगता है क्या? इतने बड़े हो गए फिर भी ऐसी हरकतें करते हो भाई, हैं? थोड़ा सोच लिया करो कि क्लास में हो। तो y बराबर आ गया किसके, 1 के। अब क्योंकि हमने y का मान निकाल लिया है, अब हमने निकालना है x का मान, तो x का मान निकालने के लिए ना तो पहले में ना तो दूसरे में y का मान डालो तीसरे में, ना तो पहले में ना तो दूसरे में y का मान डालो तीसरे समीकरण में। तीसरा समीकरण है x बराबर 3 जमा 5y बटे में इसके 4। ठीक है, तो x को ऐसे कैसा रहने देते हैं, 3 को ऐसे कैसा रहने देते हैं, 5 ऐसे का ऐसा बटे में 4 ऐसे का ऐसा, y को हटाओ, y की जगह पे गुणा में 1 लिखो, y को हटाओ और y की जगह गुणा में 1 लिखो, x रह जाएगा ऐसे का ऐसा, ये आ गया 3, ये आ गया 5 बटे में आ गया इसके 4। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो x का मान निकल जाएगा कितना, x आ जाएगा 8/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, वैल्यू 2 है, x आ गया 2, कितना आ गया 2। ठीक है, y का मान आ गया 1, x का मान आ गया 2। अब इसका स्क्रीनशॉट ले तो सकते थे, बट ये बहुत छोटा छोटा हो जाएगा, तो देख लो, अगर लेना है तो इतने छोटे का तो ले सकते हो, क्योंकि जूम किया तो फिर आधे ही सवाल दिखेगा। मैंने लिख लिया है, ये साथ में, ठीक है, जिन्होंने साथ साथ कर लिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया अभी आपने लिखा है वो थोड़ा बड़ा करना, वो थोड़ा रह गया। कौन सा वाला, x का, x की वैल्यू, ये x की वैल्यू, यस मैम। ये यहाँ पे है 5y, फिर हमने नीचे जो है y का मान हटा के लिख दिया 1। जब हो जाए तो बता देना। हो गया मुस्कान? हो गया। ठीक है, तो करते हैं अगला क्वेश्चन पोल में, समझा दूंगी करना क्या है, कैसे करना है, फिर उसके बाद खुद से सॉल्व करना। ठीक है, तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ और क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। क्वेश्चन है बिल्कुल ही सिंपल, पिछले वाले की तरह तो बिल्कुल नहीं है, पिछले वाले सवाल से तो बहुत ही आसान है। आपको पहला समीकरण दे रखा है x माइनस वाई बराबर में इसके 3, इसका नाम है समीकरण नंबर 1। क्या नाम है, समीकरण नंबर 1, और इसका नाम है 2x। अगला समीकरण मतलब अगला समीकरण है 2x
जमा का 3y बराबर में इसके है 11 और ये है समीकरण नंबर 2। पहले तो बिल्कुल मैम। ध्यान से मेरी बात सुनिए, रुको पहले सुन लो फिर बोलना, कि पहले समीकरण से x का मान निकालो। क्या करो? पहले समीकरण से x का मान निकालो। अच्छा मैंने चैट ऑफ करने की जगह ऑन कर दी थी, ठीक है बोलो अभी। पहले समीकरण से x का मान निकालो, फिर उसको दूसरे समीकरण में भर देना। हाँ बोलो। जो बड़ी है उसका समीकरण लेना है क्या एक्स के लिए? मतलब x की वैल्यू निकालने के लिए या डालने के लिए? निकालने के लिए। नहीं, निकालने के लिए छोटी। पहला समीकरण x माइनस वाई बराबर है 3, यहां से x की वैल्यू निकालो। x को छोड़ो अकेला, माइनस के y को उठाओ और 3 के पास भेज दो। माइनस के y को उठाओ और 3 के पास भेज दो और पता करो वो 3 के पास जाके क्या करेगा। माइनस करेगा, जमा करेगा, गुणा करेगा, भाग करेगा, खुद पता करो। x का मान निकल जाएगा। x का मान निकाल दिया तो दूसरे समीकरण में भरना। किसमें भरना? दूसरे समीकरण में। 2x जमा 3y बराबर 11, उसमें भरना। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। कहीं पे कोई डाउट होगा? बोल अभी अभी आपने सॉल्व कर लिया क्या इसको? यस मैम। इतनी जल्दी? सही है कि गलत तो नहीं किया कहीं? मैम थोड़ा सही है, 300% है, सही है। अच्छा चलो देखेंगे वो तो रिजल्ट में। अभी के लिए वो पोल हो चुका है ओपन, आप जाके आंसर कर सकते हो। ठीक है मैम 2 को y से गुणा करेंगे तो 2y आएगा क्या? हाँ बिल्कुल 2y। मैम देख लो एक बार आप। अभी 8 बच्चों के आंसर है, मुझे क्या पता किसने क्या चुना, पर 8 में से अभी 4 Then बच्चों के मैम- गलत है। 10 में से 5 बच्चों के गलत है। एक तो मुझे ना ये जो बच्चे तुक्का लगाते हैं ना, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आते। कॉपी पे सॉल्व करो, इतनी जल्दी तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। कुछ कुछ बच्चे हैं जो कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चों को तो टाइम लगेगा। फिर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कौन सॉल्व करे, उस चक्कर में तुक्का मार रहे हैं। मैम आप अभी क्वेश्चन तुक्का समझा मारोगे रहे थे, मैंने अवंती उसको की, नहीं कर लिया था। अवंती की क्लास में तो आपको कोई कुछ बोलता भी नहीं है। वहां पे भी तुक्का मारोगे, वहां पे भी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो पेपर में कौन बचाएगा? ये भी तो सोचो ना। यहीं पर अगर इतने आलसी बन रहे हो, यहीं पर अगर चीज को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो पेपर में क्या करोगे? फिर तो कुछ सोल्यूशन नहीं है इसका। मैम मैं पर कैमरा इतनी चेक क्लासेस करूंगी कॉपी। अभी नहीं, अभी पोल एंड होने दो, उसके बाद बताना। 26 बच्चों के आंसर आए, 12 बच्चों ने सही किया है, लेकिन 14 बच्चों ने गलत किया है। देखो ये है आपका रिजल्ट है। इसलिए कहती हूं जो पढ़ना चाहते हैं, जो कॉपी पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वही क्लास लगाया करो। जिनको बैठ के लेट के बस सुनना है, करना खुद कुछ नहीं है, तो रिकॉर्डिंग देख लिया करो। सिंपल सा तो बात है, सिंपल सी बिल्कुल बात है। अगर कुछ करना है, खुद कॉपी पे इसको हल करना है, तो क्लास में आओ। लाइव क्लास तभी तो लगती है कि साथ साथ में सॉल्व कर सको। लेकिन अगर नहीं करना है, लेटे लेटे बस भाषण सुनना है, तो फिर मत आओ, क्लास ही मत लगाओ, फिर रिकॉर्डिंग देखा करो आराम से। फास्ट करना है फास्ट करो, स्लो करना है स्लो कर लो, स्पीड का भी ऑप्शन मिल जाएगा रिकॉर्डिंग में। क्लास में आके तुक्के मार के सारा रिजल्ट खराब कर देते हो यहाँ पे है। अभी तक सिर्फ 12 बच्चों का सही है, बाकी सभी गलत कर रहे हैं। 9 9 18 20 20 बच्चों का तो गलत है। तो 22 बच्चों ने गलत कर दिया। जितने भी आंसर दे रहे हैं मुझे तो गलत ही आंसर आ रहे हैं, सही तो मुझे किसी का नहीं दिख रहा। पर हाँ, तुक्का लगाने वाले अभी मैम आंसर, अभी तक उन्होंने मैम आंसर दे मैंने दिया तो होगा। पूरा सॉल्व किया है। ठीक है, तुक्का लगाने वालों ने अब तक आंसर दे दिया होगा। अब वो बच्चे आंसर करेंगे जो सच में सॉल्व कर रहे हैं, तो अब शायद सही आंसर आए। क्योंकि अब वो बच्चे आंसर देंगे जिन्होंने कॉपी पे हल किया, समय लिया आंसर देने में, आंसर को सॉल्व करने में। सोल्व करके आंसर दिया है। ठीक है
पैंतालीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास हैं 65 या 64 बच्चे, तो 20 बच्चे अभी भी रहते हैं। आराम से हल कर लीजिए, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। पूरा पूरा समय दिया जाता है, फिर भी जिसने तुक्का मारना है उसने तुक्का ही मारना है। अब से मैं बोलना ही छोड़ दूंगी। आपको पढ़ना है अच्छे से पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो भी मत पढ़ो। आंसर देना है पोल में सॉल्व करके दो, नहीं देना है तो मत दो। मुझे कुछ नहीं है, मेरा कोई घाटा नहीं है। मैंने तो अपनी पूरी मेहनत की, अच्छे से पीछे वाले क्वेश्चन भी समझाया, इस क्वेश्चन में भी मदद की कि भाई पहले समीकरण से वैल्यू निकालो, दूसरे में डालो। इतना बता दिया, फिर भी गलत करना है तो आप क्या कर सकते हैं। 47 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। मैम जैसे इसका आंसर चैट में भी दे सकते हैं। अभी चैट ऑफ है। ओके मैम। अभी कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? माइक ऑन करके यस बोलो। मैम मैं कर रही हूँ। ठीक है, और कोई? ठीक है खुशबू, जब आपका हो जाएगा तो बता देना, फिर पोल को एंड करेंगे। ठीक है, आराम से कर लो, जल्दबाजी में करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो जब आप बच्चों का हो जाएगा तो बता देना, है ना। उसके बाद ही पोल एंड करेंगे, पर आराम से करना। ऐसा मत सोचना कि जल्दी जल्दी करना है, नहीं, बिल्कुल आराम से करो। अब जिन्होंने तुक्के मार के आंसर दिया है उन्होंने जल्दी किया, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि आप भी जल्दी करो। आपको तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि आप सॉल्व कर रहे हो। हाँ, कुछ बच्चों ने सॉल्व करके भी दिया, ऐसा नहीं कह रही कि सभी ने तुक्का मारा है, बुरा मत मान जाना मेरी बात का। तो जिन बच्चों ने तुक्का मारा है उनको पता है। तो भाई आप लोगों को चैन ही नहीं है ना। डन मैम। ओके, शायद ठीक है, शायद, मुझे पक्का नहीं पता, बट हाँ लग रहा है कि सही आंसर आया है। और बाकी ट्राई करते रहो। अभी बताओ, अभी जिन्होंने टाइम मांगा था, पुष्पा, वंदना, आप में से किसी का हुआ? माइक ऑन करके बता दो। मैम हो गया। 10 तक वेट करते हैं। ठीक है, पुष्पा आपका? हो गया आपका? ठीक है, आपका हैंड रेज है इसलिए। ठीक है, तो फिर करें अभी 10 सेकंड का वेट, फिर बढ़ते हैं आगे।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में। अगर बात करें तो 36, 37, 37 बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है। सिर्फ और सिर्फ 21 बच्चों का आंसर सही है। तो देख लो अब आप किन बच्चों में हो, 37 बच्चों में या 21 बच्चों में। जिन 21 बच्चों ने क्वेश्चन को सही किया है, पेपर में भी आप ऐसे क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो 37 बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर गलती कर दी है, किसी ने तो सॉल्व किया होगा अच्छे से, फिर भी गलत हुआ होगा, कोई बात नहीं। लेकिन जिन बच्चों ने तुक्का मार के किया है, मैम मेरा सही उनके है। लिए मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। जिन्होंने गलती करी वो तो गलती सुधार लेंगे, पर जिन्होंने कोशिश ही नहीं करी उनका कुछ नहीं हो सकता। चलिए, सबसे पहले x का मान निकालना था हमने। कैसे निकालना था? तो पहले समीकरण की मदद से, पहले समीकरण की मदद से निकालना था x का मान। तो बताओ x का मान क्या आया? मैम 3+y। बिल्कुल, 3 प्लस वाई, 3 जमा y। कितना आया x का मान? 3 जमा y। क्यों? क्योंकि y यहाँ पर माइनस का था, y को बराबर के उस पार भेजा तो ये जमा में बदल गया। y माइनस का था, इसको उठा के उधर भेजा तो ये जमा का y बन गया। किसका? x का मान गलत निकला है वो माइक ऑन करके बताओ, जिसका x का मान सही नहीं निकला। सभी का सही निकला था x का मान। 37 बच्चों के आंसर गलत कैसे हुए हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। पहले समीकरण से x का मान निकाला है तो दूसरे में भरेंगे। पहले से x का मान निकाला है तो हम भरेंगे इसको दूसरे समीकरण में। तो दूसरा समीकरण लिख लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3 का। ये जो मैंने लिखा इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 3 का। और दूसरे समीकरण में x का मान भरेंगे। क्यों? क्योंकि पहले से निकाला है। ठीक है, तो 2 ऐसे का ऐसा रहेगा, जमा का 3y भी ऐसे का ऐसा रहेगा, बराबर में 11 भी ऐसे का ऐसा रहेगा। किसको बदलेंगे? x को बदलेंगे। x को यहां से हटाओ और इसकी जगह पे लिखो गुणा 3 प्लस y। क्या लिखो? गुणा 3 प्लस y। ठीक है, लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि हमें ब्रैकेट खोलना है। ब्रैकेट इतनी आसानी से खुलता ही नहीं। ब्रैकेट खोलने के लिए जो बाहर संख्या लिख रखी है इसको पहली संख्या से भी गुणा करना पड़ेगा और ब्रैकेट के अंदर लिखी दूसरी संख्या से भी गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ब्रैकेट खुलेगा। तब जाके क्या होगा? तब जाके ब्रैकेट खुलेगा। तो 2 ने जब 3 से गुणा की तो आ गया 6, 2 ने जब 3 से गुणा की तो 2 3 6, और 2 ने जब y से गुणा की तो आ गया 2y। क्या आ गया? 2y। ठीक है, जमा का निशान 3y ऐसे का ऐसा बराबर में आ गया इसके 11। करेक्ट है, हमने ब्रैकेट खोला इस तरह से। 2 ने पहले 3 से गुणा की, 2 ने फिर y से गुणा की, तो ये आ गया 2 3 6 और 2y। अब यहाँ पर 6 को ऐसे कैसा रखेंगे? 3 और 2 को जोड़ो तो ये आ जाएगा 5y बराबर में इसके 11। y ऐसे का ऐसा, 5y ऐसे का ऐसा। 6 को यहां से उठा के 11 के पास भेज दो। 11 जमा का है और 6 भी जमा का है। 6 को जब उठा के उधर भेजोगे तो 6 यहाँ पे प्लस कर रहा है या खुद जमा का है, 11 के पास जाएगा तो माइनस करेगा, 11 के पास जाएगा तो 6 क्या करेगा? माइनस करेगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया 5y बराबर में 5, क्योंकि 11 में से 6 गए तब भी तो 5 ही आता है। तो y कितना आ जाएगा? y को अकेला छोड़ो, बराबर के उस तरफ भी 5 है और 5y के साथ भी गुणा कर रहा है। तो अगर 5y के साथ गुणा कर रहा है तो बराबर के उस पार जाके करेगा भाग, और 5 से 5 कट गया, 5 कम 5, और y हमारा कितने के बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। ठीक है, y आ गया है 1 के बराबर। तो चलिए y का मान निकाल लिया, x का मान निकालते हैं। x का मान निकालने के लिए सिंपल सी बात बताई है कि तीसरे समीकरण में
तीसरे समीकरण में y का मान भर दिया करो। तो x ऐसे का ऐसा, 3 ऐसे का ऐसा, y की जगह पे 1 है, y का मान 1 निकला तो y को हटाओ और उसकी जगह पे 1 लिख दो और x हमारा कितना आ जाएगा, 4 के बराबर। तो देखते हैं इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। x जो है वो 4 के बराबर, x जो है वो कितने के बराबर, 4 के बराबर, और y जो है वो 1 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों ही गलत है, तीनों के तीनों गलत है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट है। ठीक है, अब बताओ कहां पे किसकी गलती हुई, कोई अगर बताना चाहते तो फटाफट से बताओ कहां पे आपने गलती की, जिनका भी गलत हुआ है। मैं अभी कॉपी चेक करवाऊं? क्या हो गया? फिर चेक करवा सकता हूँ? बिल्कुल, पहले और बाकी बच्चे बताओ गलती क्या हुई, कहाँ हुई, मैम किसी ये को भी 2y अगर अपनी गलती पता है तो। क्या हो गया? 2y कैसे आया है? 2y कहाँ पे? प्लस 2y आया गुणा करके। ठीक है, देखो अभी बताती हूँ 2y कैसे आया। ठीक है, ओके शुभम, आपका आंसर आपने किस में डाला था इसको, y की वैल्यू को, पहले समीकरण में कि दूसरे में? करेक्ट है। देखो 2y कैसे आया, अभी सीखते हैं इसको। देखो ये जो चीजें थी ना, ये ब्रैकेट में थी। ठीक है, जब भी हमने x का मान लिखना होता है, जब भी हमने x का मान को, x के मान को भरना होता है तो कैसे भरते हैं, हमेशा ब्रैकेट लगा के। तो 2 रहेगा ऐसे का ऐसा, x के मान को हटा के क्या लिखेंगे, क्या था x का मान, 3 माइनस y, नहीं 3 प्लस y। 3 प्लस वाई। ठीक है, 3 प्लस वाई। अब देखो क्या होता है, इस ब्रैकेट को हटाना होता है, कैसे हटाते हैं, तो जो भी चीज ब्रैकेट के बाहर हो और इस ब्रैकेट के साथ गुणा कर रही हो, क्या हो, ब्रैकेट के बाहर हो और इस ब्रैकेट के साथ गुणा कर रही हो, तो क्या करते हैं, इस 2 की गुणा पहले ब्रैकेट में लिखी पहली संख्या से करवाएंगे, मतलब 3 से करवाएंगे। तो 2 तिया आ गया 6 के बराबर। ठीक है, अब इसी 2 की गुणा हम y के साथ कराएंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणा y मतलब 2y। ये करना है, ये हर सवाल में करना है। अगर आपको लगता है कि आपने जो वैल्यू लिखी वो ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या गुणा वाली है, तो उसकी गुणा 3 के साथ भी कराओ, मतलब इसके साथ भी कराओ और इसके साथ भी कराओ। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? बताओ। यस मैम। और बताओ किसने अपनी गलती पकड़ी, इसको अपनी गलती का पता चला कहाँ गलती हुई। अब यहां से पता चलता है ना किसने कॉपी पे सॉल्व किया, किसने नहीं किया। जिसने तो कॉपी पे सॉल्व किया है वो तो फटाफट बता देगा कि मैम मैंने ये गलती की। अब जिसने सॉल्व ही नहीं किया वो क्या गलती बताए, हाँ बोलो। हमने किया था सही है, ठीक लिख ली थी जिनका सही है उनको नहीं पूछते मैं, रुको। वंदना अभी बोलो फिर से। हाँ। मैम एक्स की वैल्यू तो ठीक लिख ली थी, मगर जो वाई की वैल्यू निकालने में मिस्टेक हो गई, फिर तो गलत गया क्वेश्चन। तो ऐसा कर सकते थे ना, एक्स की वैल्यू ठीक आई थी, नहीं सॉरी वाई की वैल्यू ठीक आई थी। नो मैम एक्स की वैल्यू तो ठीक आई थी। मैम y की वैल्यू गलत रख दी थी मैम। एक्स तो हमने पहले निकाल लिया है ना, पहले तो y निकलेगा मैम। पहले तो हमने y निकाला ना, तो y की वैल्यू अगर गलत आएगी तो x सही नहीं आएगा। आपकी y गलत आया होगा शायद। अगर y सही आया था तो यहाँ आपने देखना था कि y सही किस ऑप्शन में है। y सही था एक ही ऑप्शन में, इकलौते ऑप्शन में, किस में, डी में, तो फिर आपने डी पे टिक कर देना था, है ना। ऐसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि x की वैल्यू आपने मान लो नहीं निकाली। हाँ, अगर ऐसा होता कि इस ऑप्शन में भी y का मान 1 है और इस ऑप्शन में भी y का मान 1 होता, तब आप कंफ्यूज हो जाते कि ए को चुने कि डी को चुने, तब आपको x का मान निकालना ही पड़ता। लेकिन जब आपने देखा कि y का मान 1 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है और हमारा भी y जो है वो 1 के ही बराबर आया है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना। तो ऐसे भी आप कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और अभी किसने गलती बताई, वंदना ने। और बताओ और किसी कहाँ गलती हुई। सिर्फ एक बच्चे ने बताई अपनी गलती है, 2 बच्चों ने बताई अपनी गलती।
37 बच्चों का था गलत, 37 में से 2 बच्चों ने अपनी गलती बताई, 35 बच्चों ने क्या किया, इसका मतलब 35 बच्चों ने तुक्का मारा। नो मैम। तो फिर बताओ ना गलती कहाँ हुई, गलती तो हुई होगी ना, तभी तो आंसर आपने गलत किया। नो मैम मेरा आंसर सही है। अरे तो फिर आप मत बोलो ना, आपको नहीं कह रही मैं कह रही हूँ जिन बच्चों ने ये किया था। ये क्या मैम रॉन्ग, ये वाई क्या मैम रॉन्ग आया? नहीं वाई तो ठीक है। ये 3 इक्वेशन में एक्स की वैल्यू बोल रही है, नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। 3 + वाई में गलती हो गई, मतलब आपने एक्स की वैल्यू गलत निकाली थी। मैम इसके गुणा करने में गलत हो गया। अच्छा, जब यहाँ पे गुणा करनी थी ब्रैकेट में तब गलत हो गया। हाँ तो बस इसको ध्यान में रखना, ठीक है, कि गुणा करते वक्त क्या करना है, दोनों से गुणा करना है, पहली वाली संख्या से भी दूसरी वाली संख्या से भी। मान लो इसके अंदर एक और कोई संख्या होती छोटी सी एक्स होता, तो पहले से भी गुणा करो, दूसरे से भी गुणा करो, तीसरे से भी गुणा करो, है ना, सबसे गुणा करनी पड़ती। तो बस इसका ध्यान रखना। तो चलो ये था हमारा प्रतिस्थापन विधि पर आखिरी सवाल। इसके बाद अब हम प्रतिस्थापन विधि नहीं सीखेंगे, और जिसने भी तुक्का वगैरह मारा हो भी वो आपकी गलती है, वो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने तो मौका दिया था, मैंने क्वेश्चन समझाया भी, प्रैक्टिस करने का मौका भी दिया। हाँ कुछ बच्चों ने किया, गलती भी बताई कि यहाँ गलत हो गया, लेकिन जिन बच्चों ने कम से कम, मुझे 37 के 37 रीजन चाहिए थे कि गलत क्यों हुआ, पर मुझे मिल पाए 7-8, तो मतलब बाकी जितने बच्चे बचे उन्होंने शायद तुक्का ही लगाया होगा। अब हम करेंगे विलोपन विधि, जो कि प्रतिस्थापन विधि से थोड़ी आसान है, लेकिन तुक्का मारने वालों के लिए तो फिर से आसान नहीं है। जो सॉल्व करेगा वो कर पाएगा, लेकिन जो नहीं करेगा वो नहीं कर पाएगा। हाँ नहीं तो आपको कौन कह रहा है, मैं कह तो रही हूँ जिन्होंने तुक्का मारा है, ये मैं उनको कह रही हूँ। जिसने आंसर किया है ईमानदारी से, जिसको पता है मैंने किया है, वो इस बात को सुनो ही मत, वो इग्नोर करो, है ना। चलो अब सीखते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि देखो क्या हो गया, विलोपन विधि सबसे आसान है। यस मैम किया हूं। लेकिन तुक्का मारने वालों के लिए नहीं है ना, वो तुक्का मार के फिर से गलत आंसर पर टिक कर देंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे, तो कैसे आसान होगी उनके लिए। आपके लिए तो है, जो बच्चे सॉल्व करते हैं उनके लिए तो है। तो विलोपन विधि का देखो नाम से ही पता चल रहा है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। मतलब हमने किसी एक चर को पूरी तरह से खत्म करना है। क्या करना है, किसी एक चर को या उस चर के साथ जो भी संख्या है उसको पूरी तरह से खत्म करना है, उसी को हम कहते हैं विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। इसको सीखो क्योंकि ये आपको बहुत जगह काम आएगा, ठीक है, अभी भी और बाद में भी। तुक्का नहीं मारा, सॉल्व किया था। अरे तो क्यों, मैं आपको थोड़ी बोल रही हूँ, जिन्होंने अपनी गलती बताई उनको नहीं बोल रही मैं, जिन्होंने नहीं बताई मैं उनको बोल रही हूँ। मैं यहीं पे गलत हो गया था ब्रैकेट में। कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे देखना, ठीक है। अगला विलोपन विधि को सीखो, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि एक विधि आपको आनी चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पर कम से कम फाइनल एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन तो आराम से दिख जाएंगे, आराम से 2-3 क्वेश्चन दिखेंगे। तो अगर सवाल में लिखा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तब तो आपको प्रतिस्थापन लगानी पड़ेगी। सवाल में लिखा है कि विलोपन से हल करो, तब तो विलोपन लगानी पड़ेगी। पर मान लो सवाल में लिखा ही नहीं है, सीधे लिखा है कि हल करो, तो फिर आपकी मर्जी है आप कौन सी विधि लगाओगे। तो इसलिए एक विधि तो आपको पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग करनी है। तो जिसको प्रतिस्थापन नहीं अच्छी लगती वो विलोपन सीख ले, तो विलोपन भी आपकी मदद कर देगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस विधि को। सबसे पहले इसका वही काम है, एक चर को विलुप्त करने की विधि इसको कहा जाता है। सबसे पहले इसके लिए हम 2 रूल पढ़ेंगे, 2 नियम पढ़ेंगे। इन्हीं 2 नियमों के ऊपर आपकी प्रतिस्थापन नहीं तो आपकी विलोपन विधि चलती है। बस 2 नियम अगर आपने याद रख लिए, समझ लिए, तो आप विलोपन विधि को कभी जिंदगी में गलत नहीं करोगे। 10th के बाद भी विलोपन का सवाल आ जाए तब भी गलत नहीं करोगे। 5 नंबर का आया था तो 5 में से 5 आएंगे। हाँ बिल्कुल, 5 नंबर का आएगा तो पूरे 5 के 5 नंबर आएंगे। पेपर में आता है बेटा, 4-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो अभी सीखो। यहाँ पे सबसे पहले आपसे सवाल करती हूँ, अगर मान लो मुझे 15 को 0 के बराबर करना है, क्या करना है, 15 को 0 के बराबर करना है, तो मैं 15 में ऐसा क्या जोड़ूं या ऐसा क्या घटाऊं कि वो 0 बन जाए। मैम 15
माइनस क्या करूं 15 को? हम दोनों की माइनस घटाऊं? करेंगे ना 15 पे। -15, ठीक है। 15 में से अगर मैं 15 घटा दूं तभी तो 0 आएगा। तो बस इस चीज को याद रखो, रूल निकलेंगे यहीं से, और रूल एक बार निकल गए तो फिर आपको विलोपन भी अच्छे से आ जाएगी। विलोपन विधि का रूल नंबर 1 कहता है कि जिसका आपने विलोप करना है, जिसको आपने गायब करना है, हटाना है, उसकी जो संख्या है वो समान होनी चाहिए। उसमें जो संख्या है वो कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। इसको कॉपी पे लिखो, रूल नंबर 1 ऐसे लिख दो, विलोपन विधि, फिर लिख दो रूल नंबर 1 की संख्या समान होनी चाहिए। अगर संख्या समान नहीं हुई तो क्या करें? तो उसको सीखेंगे। अगर संख्या समान नहीं होगी हमारे सवाल में तो कैसे उसको समान करना है वो सीखेंगे। लेकिन रूल याद रखो कि संख्या होनी चाहिए बिल्कुल सेम। जैसे आपने यहाँ पे किया, 15 लिया था, 15 को 0 करना था तो आपने इधर भी 15 ही लिया, ठीक है, संख्या सेम थी। अच्छा मुझे बताओ, क्या इन दोनों के साइन भी सेम है, चिन्ह भी सेम है? नो मैम, एक प्लस मैम, एक प्लस का एक माइनस का है। बिल्कुल, एक है प्लस का, एक है माइनस का। तो दूसरा रूल यहां से निकल गया कि भाई संख्या तो सेम होनी चाहिए लेकिन चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। संख्या तो सेम होनी चाहिए लेकिन जो चिन्ह है वो होने चाहिए एकदम अलग अलग। कैसे होने चाहिए? एकदम अलग अलग, ठीक है। ये 2 रूल लिखो, और अगर लिख लिए तो y टाइप कर देना और इन दोनों रूल को याद भी कर लो। चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। अगर मैं आपसे एक उदाहरण पूछूं, अभी पूछूंगी आपसे क्वेश्चन, फिर बताना। मैम एक बार दोबारा बता, मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी। कहां से आपने नहीं सुना? मैम जब इस क्वेश्चन से पहले आप समझाए थे ना, वहाँ पे मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी। उसको तो अभी दोबारा नहीं सीखेंगे क्योंकि वो बहुत लंबा सवाल है, उसको आप रिकॉर्डिंग में देख लेना। ये सीख लो यहाँ पे विलोपन विधि। विलोपन विधि कहती है कि अगर आपको किसी का विलोप करना है, किसी चीज को गायब करना है, तो उसके लिए संख्या समान होनी चाहिए और उनके चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूं मुझे 5y को 0 करना है तो मैं इसके साथ ऐसा क्या करूं कि ये 0 हो जाए? मैम y को 0 मान लेंगे। y को 0 क्यों मानना है भाई? 5y में ऐसा क्या करूं? अरे मुस्कान, क्या हो गया आपको? आप हर बार आंसर देते हो, मुझे पता है, इतना मत सोचो। अब तुक्का मार रहे थे, उनके लिए था वो। हर बार देती हूँ सॉल्व करके। हाँ पता है आपका, मैं आपको थोड़ी बोल रही थी। जिन्होंने तुक्का मारा मैं उनको बोल रही थी। आपने तो गलती बता दी ना कि यहाँ पे गड़बड़ हुई, तो बस बात खत्म। माइनस का 5 माइनस कर देना इससे। बिल्कुल बिल्कुल, माइनस का 5। जैसे 15 को 0 करने के लिए, 15 को 0 बनाने के लिए मैंने 15 की ही माइनस करवाई। क्या किया? 15 की ही माइनस करवाई। तो 5y में से भी 5y को ही माइनस करना पड़ेगा, तब जाके वो 0 होगा। जैसे कि देखो, ये 5y था तो मैंने यहाँ पे भी 5y लिया, है ना। ये जमा का है, ये कैसा है? जमा का है। और ये कैसा होना चाहिए? माइनस का, क्योंकि संख्या होनी चाहिए सेम। तो संख्या मैंने सेम ही ली, 5y था तो मैंने भी 5y लिया, लेकिन चिन्ह होने चाहिए अलग अलग। तो ये था जमा का, तो मैंने जानबूझकर इसको माइनस का 5y लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा सब्जेक्ट को और चेंज कर दूं, बोलो। अगर मैम एक जैसा चिन्ह होगा तो बदलना है। अगर चिन्ह एक जैसा हुआ वो सब सीखेंगे, वो जब विलोपन विधि करेंगे ना तब सीखेंगे। अभी के लिए बस रूल याद रखो। आपको मतलब रूल पता होना चाहिए कि कैसी कैसी चीजें होनी चाहिए। अगर वैसी चीजें नहीं हुई फिर क्या करना है वो सीखेंगे। अगर मैं बोलूं माइनस का 2x है, अब बताओ जरा क्या करूं मैं इसके साथ? प्लस 2x प्लस का 2x माइनस प्लस 2x प्लस का 2x, क्योंकि मुझे 2x से 2x को ही घटाना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा? 0 होगा। तो मैंने संख्या ले ली सेम, ये 2x था तो मैंने भी 2x ले लिया, है ना। इसके पास माइनस का निशान था तो मैंने जानबूझकर
इसको जमा का निशान दिया, क्योंकि पता है हमें कि साइन होने चाहिए अलग अलग। साइन अगर अलग अलग नहीं हुए, सेम हुए, तो फिर वो 0 नहीं बनेगा, उसकी वैल्यू कुछ और आ जाएगी। तो ये हमने आज रूल पढ़ लिए विलोपन विधि के। अभी विलोपन विधि स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत से बच्चों ने क्लास को लेफ्ट कर दिया है, फिर अगली क्लास में आके वो फिर गलत करते हैं। तो इसलिए रूल अभी समझ लेते हैं, बाकी इसको यूज कैसे करना है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब कुछ अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि होने वाली है कल। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय।